नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हूँ नई जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में आपको धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस की तिथि से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इस बार धनतेरस की जो तिथि है वो 2 दिन पड़ रही है। अब 2 दिन आप कौन से समय पर खरीदी कर सकते हैं, क्या शुभ मुहूर्त है और किस समय आपको पूजा करना है और क्या करना है, हर एक चीज़ की जानकारी आपको दी जाएगी। धनतेरस की जो तिथि है यानी कि त्रयोदशी की जो तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 29 अक्टूबर मंगलवार का दिन है, प्रातः 10:31 पे। और त्रयोदशी की तिथि समाप्त हो रही है 30 अक्टूबर बुधवार का दिन दोपहर 1:15 में। इसीलिए मंगलवार सुबह 10:30 से लेकर के रात तक का समय और बुधवार सुबह से लेकर के यानी सूर्योदय से लेकर के दोपहर 1:15 का जो समय है ये पूरा का पूरा त्रयोदशी की तिथि में आ रहा है। वैसे तो पूरे के पूरे धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस की तिथि को ही अति शुभ माना जाता है, भगवान धन्वंतरी से जोड़ करके देखा जाता है। और साथ ही साथ जिन लोगों ने पिछले वर्ष धनतेरस से संबंधित वीडियो इस चैनल पे देखा है उन्हें बताया गया था कि इस दिन हम धन्वंतरी देव के साथ साथ देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों की भी हम पूजा करते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि धनतेरस का दिन है, खरीदी करते हैं लोग और साथ ही साथ पूजा पाठ भी होती है। हमारे यहाँ दिवाली का जो आगमन रहता है यानी दिवाली की जो पूजा पाठ रहती है वो हम एक प्रकार से देखें तो धनतेरस के दिन से ही प्रारंभ हो जाती है और वो दिवाली के बाद तक भी चलती रहती है। अब सबसे पहली चीज़ है कि धनतेरस के दिन पूजा का मुहूर्त क्या है। पूजा तो वैसे संध्या काल के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अति शुभ मुहूर्त जो है 29 तारीख का, धनतेरस का जो पहला दिन है यानी कि मंगलवार का 29 तारीख का जो समय है वो रहेगा रात को 10:41 से 11:50 के बीच में। ये समय सबसे शुभ है पूजा करने के लिए। इस समय आप चाहें तो खरीदी भी कर सकते हैं और खरीदी करने के लिए तो हालांकि पूरा का पूरा दिन ही है, लेकिन ये जो समय है ये किसी भी प्रकार का दोष रहित समय हम इसको कह सकते हैं। अभी खरीदी का एक समय आपको और भी बताया जाएगा 29 तारीख और 30 तारीख दोनों ही दिनों का। तो पूजा करने के लिए आप अपने पूजा स्थान में आइए, दीपक प्रज्वलित करिए, भगवान धन्वंतरी का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है उस मंत्र का आप 21 बार जाप करिए। उसके अलावा अश्विनी कुमार से संबंधित जो मंत्र आपके स्क्रीन में अभी दिखाया जा रहा है उसका भी आप 21 बार जाप करिए। भगवान धन्वंतरी को सफ़ेद मिठाई अगर संभव हो सके तो भोग में लगाइए, नहीं ला सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं तो भी ऐसी कोई बात नहीं है, आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए। धन आरोग्य के देवता हैं भगवान धन्वंतरी, आप उनसे प्रार्थना करिए। अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है तो उन व्यक्ति के लिए भी आप भगवान धन्वंतरी से आप प्रार्थना कर सकते हैं। अश्विनी कुमारों से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि वो तो साक्षात देवताओं के वैद्य हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए कुबेर देव को भी आपको प्रणाम करना है। ये छोटा सा उपाय था, ये छोटी सी पूजा थी जो आप चाहें तो कर सकते हैं। मुश्किल से 5 मिनट का ही समय आपको लगेगा। अब आपको बता दें खरीदी करने का मुहूर्त, तो 2 तिथियां हैं, 2 दिन हैं। 29 तारीख को खरीदी करने का सबसे अच्छा जो समय है वो दोपहर 11:31 से 11:54 के बीच का है। स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है। और रात्रि का समय अगर आप खरीदी करना चाहते हैं तो 10:41 से 11:50 का, ये 2 समय अति शुभ है। किसी भी प्रकार का इसमें दोष नहीं है, दोष रहित मुहूर्त है ये। इसके अलावा दिन भर आप खरीदी कर सकते हैं जब आप चाहें क्योंकि तिथि बहुत शुभ है। अब 30 तारीख बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन अगर आप खरीदी करना चाहते हैं तो सुबह का समय है 10:29 से 11:54 के बीच में। 30 तारीख बुधवार को आप खरीदी कर सकते हैं। और वैसे तो त्रयोदशी की तिथि दोपहर 1:15 बजे तक है, 1:15 तक है, आप चाहे तो उस समय भी खरीदी कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपको मुहूर्त बताया है ये दोष रहित मुहूर्त है। अब चलते हैं आगे की तरफ। धनतेरस के दिन आपको क्या खरीदना चाहिए। सोने चांदी की खरीदी करते हैं, देवता यानी कि हमारे घर में जो भगवान हमने रखे हुए हैं, बिठाए हुए हैं, उनसे संबंधित बर्तन भी खरीदते हैं। कोई उनका आसन खरीदता है, कोई छत्र खरीदता है। पूजा पाठ से संबंधित कोई ना कोई वस्तु निश्चित तौर पे आप खरीदें आज के दिन, भले ही छोटा सा हो, 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, लेकिन खरीद के अवश्य लाएं। या तो किसी मंदिर में आप चाहें तो उसे चढ़ा सकते हैं, दान दे सकते हैं, या अपने पूजा स्थान में ला करके आप रख सकते हैं, लेकिन खरीदें अवश्य। इसके अलावा आप आज के दिन कांच से संबंधित और नुकीली वस्तु, जो मैंने पहले भी आपसे बोला था, गुरु पुष्य नक्षत्र में नहीं खरीद रहे हैं। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी शुभ मुहूर्त में आपको कांच से संबंधित या नुकीली या धारदार चीज़ें, जैसे चाकू हो गया, सुई हो गई, इस प्रकार की चीज़ें जो है
नहीं खरीदना है। इसके अलावा प्रयास ये करें कि आप ऐसी चीज़ों को लेकर आएँ जैसे कि हम देव धातु कहते हैं, स्वर्ण जैसे हो गया, चांदी हो गया, ये सब चीज़ें। और इन सब मुहूर्त में सिर्फ खरीदने का ही महत्व नहीं है, दान का भी महत्व है। अगर कोई भूखा व्यक्ति आपको मिल जाए तो उसे निश्चित तौर पे भोजन कराएं। पैसों का दान ना दें, प्रयास करें, क्योंकि पैसों का वो गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गलत उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन किसी भूखे को आप खाना खिलाएंगे, उसकी आत्मा तृप्त होगी, और जब वो व्यक्ति आपको हृदय से आशीर्वाद देगा तो बड़े से बड़े संकट भी टल जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी को दवाइयों की आवश्यकता है तो ज़रूरतमंदों को दवाइयों का दान भी आप इस दिन दे सकते हैं। लोगों की मदद करिए, लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करिए। निश्चित तौर पे आप खुद अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देख पाएंगे। एक विशेष बात और भी है, कई लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे। कुंडली विश्लेषण नवंबर अंत तक बंद कर दिया है, क्योंकि पुरानी कुंडलियाँ बहुत सारी हैं, पुराने कार्य बहुत सारे हैं। इसी कारण से नवंबर अंत तक कोई भी नई कुंडली अभी देखने के लिए नहीं ली जा रही है। नवंबर के बाद जब कभी भी ये प्रारंभ होगा तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि भविष्य में आने वाले किसी भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके निश्चित तौर पर आप पूछिए, आपके हर एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। कभी कभार देरी हो जाती है, लेकिन उत्तर निश्चित तौर पर आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।